सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द एग्ज़ाम बीटर्स पे। तो आज बात करने वाले हमारे थर्ड चैप्टर द प्लांट किंगडम की। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्लांट किंगडम के कई सारे एमसीक्यूज़ की, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आ चुके हैं। ये जो हमने पीडीएफ ये खोल रखा है, ये सिर्फ कोई मामूली बुक नहीं है, ये एक एमटीजी की सीरीज़ है, जो कि आप जानते हो कि 32 ईयर्स की जो एमटीजी आती है ये उससे उठाया गया है। तो आइए डिस्कस करते हैं। तो इस वीडियो में सारे एमसीक्यू डिस्कस करते हैं हम लोग, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, वॉलवॉक्स एन एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनियल एल्गा इज। तो इसके ऑप्शंस हैं वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा, क्लोरेला। तो इसका सही आंसर है वॉलवॉक्स। आपने वॉलवॉक्स देखा होगा, कॉलोनीज में रहते हैं ढेर सारे कॉलोनीज, नेटवर्क रहता है सर्कुलर में, सर्कल में नेटवर्क्स रहते हैं ढेर सारे कॉलोनीज, ऐसे नेटवर्क फॉर्म रहता है, आपने देखा होगा, एनसीईआरटी में दिया गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सिलेक्ट द मिसमैच। सिलेक्ट द मिसमैच, तो मिसमैच देखते हैं। अब यहाँ पे साइकस को डायसियस दिया गया है, सेल्विनिया हेट्रोस्पोरस, इक्विसिटम होमोस्पोरस, पाइनस डायसियस। तो इसका सही आंसर है डी, पाइनस डायसियस है। मतलब पाइनस की जो स्पीसीज हैं वो डिफरेंट प्लांट्स में दोनों सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, डायसियस हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, थर्ड क्वेश्चन, जाइगोटिक मियोसिस इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। मतलब जाइगोटिक मियोसिस मतलब कि जाइगोट में मियोसिस होता है, ये किस ऑर्गेनिज्म का फीचर है इन चारों में से। पहला फ्यूकस, सेकंड फ्यूनेरिया, सी क्लेमाइडोमोनास, डी मार्केंट्रिया। तो इसका सही आंसर है क्लेमाइडोमोनास। सही आंसर है इसका क्लेमाइडोमोनास, ठीक है, क्लेमाइडोमोनास। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लाइफ साइकिल ऑफ एक्टोकार्पस एंड फ्यूकस। तो लाइफ साइकिल ऑफ एक्टोकार्पस एंड फ्यूकस क्या होगा। पहला ऑप्शन है तो एक डिप्लॉन्टिक है और फ्यूकस हैप्लोडिप्लॉन्टिक है। ऑप्शन बी, हैप्लोडिप्लॉन्टिक है एक्टोकार्पस और डिप्लोडिप्लॉन्टिक है फ्यूकस। तीसरा ऑप्शन देखिए सी, इसमें एक हैप्लोडिप्लॉन्टिक है, दूसरा हैप्लॉन्टिक है, और फोर्थ ऑप्शन में हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक। तो इसका सही आंसर क्या है। सही आंसर ये है बी, बी हमारा सही आंसर है, क्योंकि आपने अगर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पढ़ा होगा तो आपको अच्छी तरह याद होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, कॉर्निफेरस आर अडेप्टेड टू टॉलरेट एक्सट्रीम एनवायरमेंट कंडीशंस बिकॉज ऑफ थिक क्यूटिकल। तो इसका सही आंसर है थिक क्यूटिकल। थिक क्यूटिकल आपने वहाँ पढ़ा होगा, थिक क्यूटिकल सनकन स्टोमेटा। ओके, सनकन स्टोमेटा। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगर आपको इसके आंसर्स जल्दी मिल जा रहे हैं तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। अब यहाँ पर रॉन्ग स्टेटमेंट देखना है, तो रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है, आइए पढ़ते हैं सारे ऑप्शंस को। एल्गी इंक्रीजेज द ऑक्सीजन लेवल इन इमीडिएट इन्वायरमेंट, ये सही ऑप्शन है। एल्जिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड एल्गी एंड कैरागिन फ्रॉम ब्राउन एल्गी। सी ऑप्शन, एगार एगार इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम जेलीडियम एंड ग्रासिलेरिया। और डी ऑप्शन है, लेमिनेरिया एंड सरगैज़म आर यूज्ड एज फूड। देखो इन चार ऑप्शन को डिस्कस करना पड़ेगा, डिस्कस करते पहले देखो डी से स्टार्ट करते हैं। जो डी ऑप्शन है हमारा लेमिनेरिया सरगैज़म, ये लेमिनेरिया और सरगैज़म जो ये एल्गे हैं ये आयोडीन रिच होते हैं, इनमें पोटेशियम और आयोडीन मतलब पोटेशियम आयोडाइड का कंटेंट अच्छा खासा होता है। तो इसे हम लोग फूड के फॉर्म में यूज़ कर लेते हैं, जिसकी वजह से कई सारे डिजीज़ेस रुक जाती हैं, थायराइड के प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकता है ये, ठीक है। अब बात करते हैं सी ऑप्शन की। देखो ये एकदम सही ऑप्शन है। अब सी की बात करते हैं, सी, अगार अगार इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम जेलीडियम एंड ग्रासिलेरिया। अब जेलीडियम एंड ग्रासिलेरिया आपके रेड एल्गी से हैं, रोडोफाइसी से। तो आपको पता होगा इनकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है ज़्यादा है, तो अगार अगार बन जाता है, ठीक है। अब
ऑप्शन बी, एल्जीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड एल्गी एंड कैरागिन फ्रॉम ब्राउन एल्गी। ये उल्टा लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। एल्जीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ब्राउन एल्गी एंड कैरागिन इज फ्रॉम रेड एल्गी। देखो आर है ना, आर इसमें कैरागिन आर है तो रेड एल्गी, और एल्गी में एल्जीन, ऐसे याद कर लो आप, ठीक है। तो इसका रॉन्ग स्टेटमेंट ये है, रॉन्ग स्टेटमेंट ये है, मतलब यही सही आंसर है इसका, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो किसमें करेक्ट स्टेटमेंट, सिकोया इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्रीज, ये तो सही है, सिकोया। द लीव्स ऑफ जिम्नोस्पर्म आर नॉट वेल अडेप्टेड टू एक्सट्रीम क्लाइमेट, ये गलत है। जिम्नोस्पर्म्स आर होमोस्पोरस एंड हेटेरोस्पोरस, ये बात भी सही है, यहाँ पे ये बात सही है। सेल्विनिया जिंकोपाइनस आर फ्रॉम जिम्नोस्पर्म, ये भी सही है। इसका मतलब इसका रॉन्ग आंसर, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट का है ना। तो सिकोया इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्रीज, एक पॉइंट ये बन रहा है। इसका सही आंसर यही है, ध्यान समझिएगा, बहुत ही ट्विस्टेड है। सही आंसर इसका ये है, आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा। अब यहाँ पे इसके रॉन्ग आंसर्स को डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। रॉन्ग आंसर्स क्यों हैं, ये जो स्टेटमेंट है नॉट वेल, जबकि वेल अडेप्टेड होता है, ठीक है। अब बात करते हैं इस पॉइंट की, यहाँ पे 2 पॉइंट छूटा है हमारे। देखिए, जिम्नोस्पर्म्स हैव बोथ होमोस्पोरस एंड हेटेरोस्पोरस। नो, जिम्नोस्पर्म्स में ऐसा नहीं होता, वो टेरिडोफाइट्स का केस होता है, ठीक है, ओके। अब जिंको, सेल्विनिया, पाइनस, अब याद करो पाइनस जिम्नोस्पर्म का है, जिंको जिम्नोस्पर्म का है, लेकिन सेल्विनिया टेरिडोफाइट का है, ठीक है। सेल्विनिया जो है हमारा टेरिडोफाइट्स का है, ओके। सो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, हमारा 8th क्वेश्चन। इन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट्स रिक्वायर्ड, सबसे इजी क्वेश्चन है ये, इसका आंसर शायद आपको पता भी हो। इसका ऑप्शन सही है बी, मतलब वाटर मेन चैनल है इनके मेल गैमेट्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ओके। अब नेक्स्ट बात करते हैं 9th क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। देखो, क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना आर यूज्ड एज स्पेस फूड, ये सही स्टेटमेंट है। मैनिटोल इज इन स्टोर्ड फूड इन रोडोफाइसी, ये गलत है, क्योंकि मैनिटोल किस में है, ब्राउन एल्गी में, लेमिनेरियन और मैनिटोल, ठीक है। एल्गिन एंड कैरागिन आर प्रोडक्ट्स ऑफ एल्गी, ये भी सही बात है। अगर ऑप्टेन ऑफ जलेडियम ग्रेसिलर, ये भी सही बात है, अभी हमने डिस्कस किया प्रीवियस क्वेश्चन में। तो इसका गलत आंसर, मतलब गलत स्टेटमेंट और सही आंसर है बी। थोड़ा बोलने में बड़ा टुकड़ा लगता है ना कि गलत आंसर नहीं होता, गलत स्टेटमेंट और सही आंसर होता है, ओके। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब 10th क्वेश्चन में, इन विच ऑफ द फॉलोइंग गैमेटोफाइट इज नॉट इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग। अब इसमें गैमेटोफाइट इज नॉट इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग, किसमें ऐसा नहीं होता। इसका सही आंसर क्या होगा, पाइनस, ओके। इसका सही आंसर है पाइनस। गैमेटोफाइट जो होता है इसमें इंडिपेंडेंट नहीं होता, फ्री लिविंग नहीं होता, ठीक है। अब बात करते हैं, ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन, ओके। रीड द फॉलोइंग 5 स्टेटमेंट्स A to E and select the option with all correct statement, ओके। तो इसमें पढ़ते हैं, देखते कौन कौन सही है। मॉसेस एंड लाइकेंस आर फर्स्ट टू कोलोनाइज रॉक्स, बेयर रॉक्स, सही है। सेलेजिनीला इज होमोस्पोरस, ये गलत है, क्योंकि 2 ऑप्शंस हैं। देखिए, सेलेजिनीला एंड सेल्विनिया आर हेटेरोस्पोरस, आपके एनसीईआरटी में सीधे सीधे लाइन दी है। सेलेजिनीला एंड सेल्विनिया दोनों एस से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, दे आर हेटेरोस्पोरस। कोलेरॉइड रूट्स इन साइकस, ये सही है। देखो तो इसमें ये सही है, सी सही है, बी गलत है। मेन, देखिए, मेन पार्ट ऑफ इन ब्रायोफाइट इज गैमेटोफिटिक वाइल टेरिडोफाइट इज स्पोरोफिटिक, ये भी कुछ हद तक सही लग रहा है। अभी नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इन जिम्नोस्पर्म्स मेल एंड फीमेल गैमेट प्रेजेंट इन स्पोरेंजिया लोकेटेड इन स्पोरोफाइट। अब 11th का सही आंसर क्या है, ये भी सही है। अभी इस डी वाले और ई वाले में कन्फ्यूज़न देखें।
कंफर्म कर लेते हैं। मेन प्लांट बॉडी इन ब्रायोफाइट इज गैमेटोफिटिक। मेन प्लांट बॉडी इन ब्रायोफाइट इज गैमेटोफिटिक व्हाइल स्टेरोफाइट इज स्पोरोफिटिक। नो, देखिए टेरिडोफाइट्स का भी गैमेटोफिटिक है काफ़ी हद तक, ठीक है। तो मेन ऐसा कुछ नहीं है। इसका सही आंसर है ए डी ई। देखिए सी हमारा क्यों गलत है, वी ए एम की वजह से गलत है। कोलोराइड रूट्स साइकस में ही प्रेजेंट होती हैं, लेकिन इसका पूरा स्टेटमेंट जो वी ए एम की वजह से रॉन्ग हो गया। तो इसका सही आंसर है ए डी ई। ओके, अब मेल गैमेट आर फ्लैजिलेटेड इन। अब मेल गैमेट किस में फ्लैजिलेटेड होगा, किसमें, एक्टोकार्पस में। फर्स्ट आंसर ए। ओके, 13 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग अबाउट कैरा। अब कारा, आपने कारा का एग्जांपल देखा होगा। कैरा का ये लॉन्ग ट्यूब लाइक रहते हैं, ऐसे इनके ऊपर ऐसे निकला हुआ रहता है इनका, ठीक है। इसमें सेगमेंटेशन इस तरह का मिलता है, मतलब जॉइंट्स टाइप का, ठीक है। अब क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग अबाउट कारा। अपर ओगोनियम एंड लोअर राउंड एंथ्रीडियम, ग्लोब एंड न्यूक्यूल present in the same plant. Upper antheridium and lower oogonium, globe is male reproductive structure. अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दें यहाँ पे, जैसे कोई भी हम फ्लावर देखते हैं, ये इस तरह का मान लो, ये फ्लावर नॉर्मल फ्लावर देखते हैं ऐसा, ये हो गया स्टाइल इसका, ये ओवरी हो गया। अब जो एंथर होता है हमेशा बगल से जाता है, ठीक है। अब एंथर अगर बगल से जा रहा है तो एंथर की हाइट थोड़ी ज़्यादा होती है, ताकि जब ये बर्स्ट हो तो इसके एंथर स्टिग्मा पे लैंड कर सके, ठीक है, ताकि उसके स्टिग्मा पे लैंड कर सकें। ओके, इसलिए तो अपर एंथ्रीडियम एंड लोअर ओगोनियम, ये सही आंसर है, ठीक है। अब 14 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेस्ट फॉर्मेशन। अब पेस्ट फॉर्मेशन के लिए देखते हैं कौन सा सही आंसर है। देखो मार्केंशिया ब्रायोफाइट में आता है, ठीक है। रीसिया भी ब्रायोफाइट में आती है, फ्यूनेरिया वो भी ब्रायोफाइट में आता है। लेकिन जो स्पैगनम है ये भी ब्रायोफाइट का है, पर ये थोड़ा ज़्यादा ही पेस्ट फॉर्म करता है, क्योंकि पूरे सरफेस को ये कवर कर लेता है, ठीक है। इसका सही आंसर ये है, ठीक है, स्पैगनम। मेल गैमेटोफाइट विथ लीस्ट नंबर ऑफ सेल्स इज प्रेजेंट इन। अच्छा क्वेश्चन है। तो कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके आपने ऑप्शन कभी देखे नहीं होते, तो कभी कभी वो भी सही होते हैं, ठीक है। लीस्ट नंबर ऑफ सेल प्रेजेंट इन लिलियम, लिलियम इसका सही आंसर है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। इन ओमाइसिटीज फीमेल गैमेट इज स्मॉलर एंड मोटाइल वाइल मेल गैमेट इज लार्जर एंड नॉन मोटाइल। ओके, यहाँ ध्यान दीजिएगा, माइसिटीज लिखा है, थोड़ा सा ट्विस्टेड है। क्लेमाइडोमोनास एक्जिबिट बोथ आइसोगैमी एंड एनाइसोगैमी एंड फ्यूकस शो oogammy। अब नेक्स्ट देखते हैं। आइसोगैमेट्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड बिहेवियर। एनाइसोगैमेट्स डिफर ईच अदर इन स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड बिहेवियर। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है हमारा ये, ठीक है, ये सही आंसर है। क्योंकि oogammy में एक फीमेल होता है एक मेल होता है। फीमेल छोटी होती, क्योंकि ये रॉन्ग स्टेटमेंट है ना, फीमेल बड़ी होती है और मोटाइल होती है, सॉरी नॉन मोटाइल होती है, और जो मेल होता है वो छोटा होता है और मोटाइल होता है। तो ये हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है, जो कि सही आंसर है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। आइसोगैमस कंडीशन विथ नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट इज फाउंड इन। आइसोगैमस कंडीशन विथ नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट इज फाउंड इन। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर स्पाइरोगैरा है। तो स्पाइरोगैरा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। मोनोएशिया प्लांट of Cara shows occurrence of
अभी अभी ये क्वेश्चन डिस्कस हुआ है, अपर एंथ्रीडियम एंड लोअर ओगोनियम ऑन द सेम प्लांट। ठीक है, बात करते हैं 19 की। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट A to E एंड आंसर द क्वेश्चन। ओके, अब बात करते हैं इन लीवरवर्स मॉसेस एंड फर्न्स गैमेटोफाइट आर फ्री लिविंग। ये भी सही है। गैमेट जिम्नोस्पर्म्स एंड सम फर्न्स आर हेटेरोस्पोरस, सही है, ये भी सही है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्यूकस वॉल्वॉक्स एंड एल्ब्यूनो इज oogamous, पता नहीं, इसको देखते हैं अभी। ऊपर के ऑप्शंस के अकॉर्डिंग भी कभी भी आंसर हमें मिल जाता है। द स्पोरोफाइट इन लिवरवर्थ इज मोर इलैबोरेट, देन मॉस, ये गलत है। डी ऑप्शन हमारा गलत है। बी पाइनस एंड मार्केंशिया आर डाइशियस, हाउ मैनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो आइए देखते हैं इसमें स्टेटमेंट कौन कौन से करेक्ट हैं। तो देखिए ये डी ऑप्शन तो हमारा गलत है, तो एक कट गया, अब बचे चार में हम देखिए कौन से गलत हैं। फ्यूकस में वॉल्वॉक्स एल्ब्यूगो ये गलत है हमारा। सी ऑप्शन हमारा गलत है, तो 1 2 3, तो सही आंसर है हमारा, देखते हैं 3, तो हमारा ठीक है। सिनगैमी कैन अकर आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन, ये किस में होता है, ये होता है एल्गी में, ठीक है, क्योंकि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, उसमें भी कहाँ से सिनगैमी अंदर होगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। वन इन ऑल 3 फ्यूनेरिया, डायोपेट्रिस एंड जिंको। अब इसका एक कॉमन देखिए, फ्यूनेरिया कहाँ का है, फ्यूनेरिया ब्रायोफाइट का है, मॉसस का। ड्रायोपेट्रिस है हमारे टेरिडोफाइट्स का, ठीक है, और जिंको जिम्नोस्पर्म का। तो इनमें एक इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट का शायद फॉर्मेशन, एक तो ये होता है, लेकिन सबसे जो मोस्ट कॉमन है वो है आर्चिगोनिया, क्योंकि सब में एक फीमेल ऑर्गन होता है, वो है आर्चिगोनिया, ठीक है। वैस्कुलर सिस्टम सब में डेवलप नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ब्रायोफाइट की बात कर दी, उसमें ट्रू स्टेम तो है ही नहीं, तो कोई भी वैस्कुलर सिस्टम की कोई बात ही नहीं होगी। इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट ब्रायोफाइट्स में होता है नहीं, स्पोरोफाइट बाद में बनता है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रॉन्ग मैच्ड, नॉस्टॉक वाटर ब्लूम, ये गलत है, तो इसका सही आंसर क्या है, ए स्पायरोगैरा मोटाइल गैमेट्स। स्पायरोगैरा के गैमेट्स मोटाइल नहीं होते। सरगैज़म में क्लोरोफिल, सरगैज़म, अब देखो सरगैज़म क्लोरोफाइसी का है, क्लोरोफिल होगा ही। बेसिडोमेसिड, पफ बॉस, याद करो। फंजाई, नॉस्टॉक क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी, और ब्लू ग्रीन एल्गी तो वाटर ब्लूम्स होते हैं। थोड़ा डायरेक्टली सोचो, थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन दे देते हैं, तो इसका सही रॉन्गली मैच्ड है ए हमारा सही आंसर है, ठीक है। द प्लांट बॉडी इज थैलॉइड इन, थैलॉइड मतलब जो कि डिफ्रेंशिएटेड ना हो, तो इसका सही आंसर क्या है, मार्केंशिया, सिंपली 23 सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन टू मल्टीसेलुलर फंजाई, फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस। इसका सही आंसर क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन बाय, वो फ्रेगमेंटेशन भी है 1 पॉइंट, ठीक है, यही पॉइंट सही है। याद करो, जो हमारे ब्रायोफाइट्स हैं उनमें एक फिनोमिना होता है, जैसे जो फर्स्ट फॉर्म बॉडी होती है स्पोर से, उसको प्रोटोनीमा स्टेज बोलते हैं। तो प्रोटोनीमा में कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होता नहीं है, और प्रोटोनीमा का जो मतलब जो यहाँ पे रिप्रोडक्शन होता है सेक्सुअल, वो फ्रेगमेंटेशन के बेस पे ही होता है, इसीलिए यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन बाय फ्रेगमेंटेशन सही ऑप्शन है। क्वेश्चन 25, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। का सही स्टेटमेंट क्या है, तो सही स्टेटमेंट है ओरिजिन ऑफ सीड हैबिटेट कैन बी ट्रेस्ड इन टेरिडोफाइट। सबसे पहला सीड हैबिटेट का फॉर्मेशन कहाँ हुआ था, टेरिडोफाइट्स में ही हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
साइकस एंड एडियंटम रिसेंबल ईच अदर इन हैविंग, क्या कैरेक्टर था ऐसा, वो है बी मोटाइल स्पर्म्स। ओके, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बात करेंगे कुछ और चैप्टर्स के एमसीक्यूज़ के बारे में, कुछ पास 10 ईयर्स की हम लोग बात करेंगे क्वेश्चंस की, क्योंकि नीट एग्ज़ाम भी हमारे पास आने वाला है, डिस्कशन चल रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं कब होता है एग्ज़ाम, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू।